आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आने वाले जो केवीएस के वैकेंसी है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका कितने रहने वाला है। ये जो रिपोर्ट आपको दिख रहा है ये रिपोर्ट आपका केवीएस की ओर से पब्लिश किया गया है और इसमें डिटेल्स में बताया गया है कि किस पोस्ट में कितना वैकेंट पोस्ट जो है आपका खाली है। और जब भी वैकेंसी आएगा तो आप लमसम मान के चलिएगा इसी के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस बार का कंपटीशन लेवल क्या रहने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस पोस्ट में कितना वैकेंट पोस्ट आपका खाली है। तो हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे अपना काम का चीज़ों में, और काम का चीज़ क्या है, टीचर वाला में। तो अगर हम लोग देखें कि हेडमास्टर का कितना पोस्ट खाली है, तो हेडमास्टर का जो टोटल पोस्ट सेंशनड है केवीएस में वो 806 है, जिसमें से 581 पोस्ट फील्ड है। और खाली पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 225 पोस्ट जो है आपका हेड मास्टर का खाली है। अब हम लोग बात करेंगे पीजीटी का। तो पीजीटी का अगर आप पोस्ट देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी है, वैकेंट पोस्ट है। अगर हम लोग देखें हिंदी में, तो हिंदी में जो वैकेंट पोस्ट है वो लगभग 105 के आसपास है। इंग्लिश का जो वैकेंट पोस्ट है वो 138 है। हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो 56 जो है आपका वैकेंट है, जिस पर उम्मीद है कि इतना ही के आसपास आपको नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जब भी वैकेंसी यहाँ पर आपको आएगी। फिर अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स में कितना पोस्ट वैकेंट है, तो इकोनॉमिक्स का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 113 113 वैकेंसी है। जियोग्राफी में 50 वैकेंसी देखने को मिलेगा पीजीटी में। फिजिक्स में 177 का आसपास है। केमिस्ट्री में 155। उसी प्रकार से आपका मैथ में 129, बायोलॉजी में 114, कॉमर्स में 61, कंप्यूटर साइंस में 105। तो ये सारे वैकेंसीज किसका है? पीजीटी का। तो पीजीटी का जो टोटल वैकेंसीज देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में वो कितना देखने को मिलेगी? लगभग 1207। कितना? 1207 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा पीजीटी में। अब हम लोग बात करेंगे टीजीटी का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है इसमें आपको। पीजीटी की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो टीजीटी में ज़्यादा वैकेंसी आती है। टीजीटी की अगर हम लोग बात करें तो टीजीटी हिंदी में जो पोस्ट आने की अनुमान है वो 319 पोस्ट आपका अभी के डेट में केवीएस में खाली है। उसी टाइप से इंग्लिश का टीजीटी की बात करें तो 390 पोस्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। संस्कृत में आपका 317, सोशल स्टडीज यानी कि सोशल साइंस में 372 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। मैथ में कितना पोस्ट खाली है? तो मैथ टीचर में आपका 428 पोस्ट आपका वैकेंट है। साइंस में कितना है? 264। मैथ से कम आपको साइंस में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें बाकी पोस्ट भी और टीजीटी का, तो टीजीटी का बाकी पोस्ट में आप देखेंगे फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का 76 है, आर्ट एजुकेशन का 45 है, वर्क एक्सपीरियंस वाला जो है 139 है। लाइब्रेरियन का वैकेंसी देखेंगे तो 52 ही है आपका। तो टोटल वैकेंसी जो आने की उम्मीद है टीजीटी में वो कितना है? 2415। इसी के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस बार की जो केवीएस का वैकेंसी आपको उम्मीद है कि इस बार आपका निकल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2023 में वैकेंसी आया था, तो 2025 में आपका एग्जाम हुआ था। अगर हम लोग थोड़ा बात कर ले कि प्राइमरी टीचर का कितना वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, तो प्राइमरी टीचर में दो कैटेगरी आता है, एक जनरल और एक पीआरटी म्यूजिक का आता है। तो पीआरटी का अगर हम लोग देखें जनरल वाला, तो उसमें 1103 रिक्त पद है, वैकेंट पोस्ट है। पिछले बार ज़्यादा वैकेंसी था प्राइमरी में, इस बार प्राइमरी में वैकेंसी हो सकता है कि आपको कम देखने को मिले। पीआरटी म्यूजिक में आपका 79। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, पीआरटी का देख लिए। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली होती है केवीएस में, उसमें आपको कितना वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो नॉन टीचिंग में सबसे पहले आता है आपका एएसओ का वैकेंसी, जिसमें आपको 171 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो है आपका सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एसएसए का 531 वैकेंट पोस्ट देखने को मिल सकती है। जेएसए का 583। और अगर हम लोग बात करें तो स्टेनोग्राफर का वैकेंसी उतना ज़्यादा नहीं है, ट्रांसलेटर का भी वैकेंसी इस बार ज़्यादा है नहीं। तो नॉन टीचिंग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर देखने को मिलेगा तो एसएसए और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आपको देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर देखिए आप, ट्रांसलेटर वाला 4 वैकेंसी है मात्र, इलेक्ट्रिशियन ड्राइवर इसमें ज़्यादा वैकेंसी है नहीं। तो मैक्सिमम जो वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है इस रिपोर्ट के आधार पर, वो किस में दिखेगा आपको दिखेगा टीजीटी में। बट टीजीटी में एक कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मांगा जाता है केवीएस में। इस चीज़ को हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि आपका अगर आप केवीएस का तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच
होता है या नहीं है, इसको लेकर के एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं, चैनल में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको अगर सोशल स्टडीज़ का टीचर बनना है केवीएस में तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन बैठाना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं रहेगा तो डायरेक्टली पीटी क्लियर करने के बाद, यानी कि सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद केवीएस में क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। पहले आप सीबीटी क्लियर करते हैं, उसके बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। अब उस इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने से पहले आपका डीवी होता है। अगर आपको केवीएस का प्रोसेस पता होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसी दिन होता है, सेम डे होता है। पहले आपका डीवी कराया जाएगा और डीवी के बाद जो है आपका क्या कराया जाता है, इंटरव्यू कराया जाता है। डीवी के बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, सेम डे होगा, अलग डे प्रोसेस नहीं होगा। उसी पैनल बैठता है डीवी का भी और इंटरव्यू का अलग अलग पैनल बैठेगा आपका। तो डीवी में क्या कर दिया गया, बहुत पिछले बार बहुत विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया, इंटरव्यू लिया ही नहीं गया, डीवी से ही बाहर कर दिया गया, ये बोलकर कि उसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू दी नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी से उस चीज़ को आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन ठीक से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो उसके बाद ही आप प्रिपरेशन कीजिएगा। नहीं तो पूरा का पूरा आपका साल भर 6 महीना 7 महीना 8 महीना बेकार जा सकता है। इससे बेटर है कि उस वैकेंसी के लिए आप तैयारी कीजिए जिसमें आप एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिएगा। सबको ये सोचता है कि वो बीएड कर लिया है तो आप वो टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट रास्ता उतना आसान है नहीं। आज के डेट में अगर हम लोग बीएड की बात करेंगे, चाहे कोई भी टीचिंग वैकेंसीज का, चाहे आप डीएलएड का करके क्यों ना रखे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, लंबे टाइम से सुखाड़ देखने को मिल रहा है। 2023 में केवीएस आया था, उसी के आसपास एनवीएस आया था, उसके बाद 2 साल का लंबा गैप है। अगर आप नॉर्मली दूसरा कैटेगरी का वैकेंसीज की बात करेंगे, हम लोग किस कैटेगरी का, दूसरा अगर हम लोग कैटेगरी की बात करेंगे नॉन टीचिंग वैकेंसीज का, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल का बात करेंगे या बैंकिंग एस्पिरेंट की बात करेंगे, तो अगर कोई बंदा 2020 में बीएड किया है, बीएड कंप्लीट हुआ है, तो पूरा 2020 से लेकर के 2025 तक का डाटा आप चेक कीजिए कि आपको टीचिंग वैकेंसीज आपको कितना देखने को मिला। ठीक है, ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है कि 2020 से 25 तक में आपको टीचिंग वैकेंसीज कितना देखने को मिला। उसी के कंपेरिजन में आप अगर एसएससी सीजीएल का तैयारी करते तो आपको कितना वैकेंसीज आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीचिंग वैकेंसीज के भरोसे बैठे हुए हैं कि आप बीएड कंप्लीट कर लिए हैं और इन द केस अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तब बात कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट में कहीं जॉब कर रहे हैं तो ऑयल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आप टीचिंग एग्जाम्स का ही तैयारी कीजिए, बाकी एग्जाम्स को ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीएड करने के बाद टीचिंग वैकेंसीज पर ही फोकस रहेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ही लंबा टाइम लग जाए, क्योंकि टीचिंग वैकेंसीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो क्या है, इरेगुलरिटीज़ है। कोई भी वैकेंसीज आप बता दीजिए कोई भी स्टेट का जिसमें रेगुलरली आपको टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिले, सिर्फ बिहार को छोड़ करके फ़िलहाल के लिए। बट बिहार को ही आप देखिए, पहले क्या बिहार में काफ़ी लंबे टाइम तक सुखाड़ था, उसके बाद बीपीएससी ट्री लाया गया है। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे चीज़ों को तो आप एक चीज़ कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको दोनों ही साथ में ले चलना होगा। यानी कि आप जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज है, जो कि एसएससी सीजीएल का वैकेंसी को देख लीजिए आप, उसके बाद क्या आता है, बैंकिंग का वैकेंसीज आता है जो रेगुलरली आता है। फिर रेलवे भी आज के डेट में बता रहा है कि हम रेगुलर हो गए हैं, बट भरोसा करना मुश्किल है, बट मान लेते हैं रेलवे। तो इन तीनों का भी वैकेंसीज को आप फिल कीजिए अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कि इन तीनों में से आप किस में जाना चाहते हैं। और साइड बाय साइड आप क्या कीजिए कि साइड बाय साइड अपना टीचिंग एग्जाम्स, टीचिंग करियर को आप आगे बढ़ाते जाइए। और आपका सपना ही है टीचर बनना तो आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए ही कर सकते हैं। बट अगर आपका प्रेफरेंस है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाने से चल जाएगा तो आपको फिर दोनों वैकेंसीज को ध्यान में रखना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर बहुत कोई क्या करता है कि बीएड कर लिया, ठीक है, वो क्या कर लिया है, बीएड कर लिया है। बीएड कब क्या वो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया, वो टीजीटी के लिए खाली वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो उसके लिए एक सजेशन ये रहेगा मेरे साइड से कि आप इग्नू से या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप क्या कर लीजिए, मास्टर डिग्री कर लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, भविष्य में फ्यूचर में आप क्या हो जाएंगे, पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और इंटरव्यू में जाएंगे तो आप वहाँ बता सकते हैं कि हाँ मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे थे, हम खाली बैठे हुए नहीं थे, अगर आपको स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ा रहे उस केस में। तो ये आपको करना होगा। और इसके साथ साथ और एक चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि टीचिंग एग्जाम्स का वैकेंसीज आपको रेगुलरली आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो आप बाकी वैकेंसी जैसे कि आप यूजीसी नेट के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आप क्या कर सकते हैं कि साथ में आप यूजीसी नेट का भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये साइड बाय साइड हॉस्टल चलते रहेगा। बहुत कोई आपको ये बोलेंगे मोटिवेशन करने के लिए सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो, बट आज का डेट में उतना भी आसान नहीं रहा हर एक चीज़।
आपको पैरेलली लेके चलना होगा, यानी कि आपको एक ही टाइम में पैरेलल चीज़ों को लेकर चलने का हैबिट आपको बनाना होगा। तो ही हो सकता है कि आप जल्दी उस जगह पर लैंड करें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। और अगर आप पैरेलली नहीं लेकर जा पा रहे हैं तो मे भी कुछ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो सारा चीज़ जो है प्रोबेबिलिटी का खेल है, पूरा का पूरा लाइफ प्रोबेबिलिटी है। मैथ में क्लास 10th में आप प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, तो उस टाइम आपको लगा होगा कि इसका यूज कहाँ होगा। तो प्रोबेबिलिटी का यूज लाइफ में जिस दिन से आपका जन्म होता है और जिस दिन डेथ होता है, पूरा लाइफ पीरियड में क्या होती है, प्रोबेबिलिटी चलती रहती है कि कल का दिन कैसा होगा, ये आपका एक प्रोबेबिलिटी है। आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी है। इससे पहले फ्यूचर पास्ट में आप जो किए वो भी एक प्रोबेबिलिटी ही था। तो ये सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है, उसी के हिसाब से बात भी करेंगे तो सही रहेगा। और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर किसी एक ही चीज़ पर फोकस रहना भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी का काम नहीं है, खास करके टीचिंग एग्जाम्स में, क्योंकि इसका कोई भी रेगुलरिटीज़ नहीं है। अगर हम लोग बात करें, भी सब कोई बोल रहा है कि केवीएस में वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आएगा, बट हो सकता है कि इस साल आपको देखने को ना मिले। मे बी पॉसिबिलिटी, हम नहीं बोल रहे कि नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा चांस है कि इस साल आपको केवीएस का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बट इसका प्रोबेबिलिटी भी तो उतना ही है जितना कि इस साल देखने को मिलेगा। यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी 1/2 और 2 जो होता है आपका, तो 0.5 यानी 50-50 का चांस हो गया आपका। 50-50% का आपका चांस बन जा रहा है कि आने का भी चांस 50% है और नहीं आने का चांस भी 50% है। तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में आपको एक बैकअप प्लान बनाना होगा, जिसे हम लोग बैकअप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बैकअप प्लान। तो बिना बैकअप प्लान का अगर आप टीचिंग एग्जाम्स में कूद गए हैं या कूद रहे हैं, तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकती है, और हो चुका है, बहुत कोई के लिए हो चुका है ये घातक साबित। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप बीएड कब पास किए, डीएलएड कब पास किए है, और अभी तक आपको कितना टाइम अपॉर्चुनिटी मिला। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई फॉल्ट है, इसमें कभी नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं कहा सकता है कि कोई स्टूडेंट में फॉल्ट होता है। स्टूडेंट में फॉल्ट नहीं होता, कभी कभी जो है सिस्टम भी गलत करता है। सिस्टम भी क्या करता है, स्टूडेंट के साथ खेल जाता है। और इंडिया में तो ये हो ही रहा। क्यों हो रहा है, इसका डिफरेंट डिफरेंट रीज़न है। हम कोई गवर्नमेंट को नहीं बोल रहे कि गवर्नमेंट गलत है या और कोई गलत है, बट सिस्टम भी आपके साथ खेल जाएगा अगर आप चीज़ों को बहुत ही पैरेलली लेकर नहीं ले जा पा रहे। तो आपका इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन में इतना ही, यही बात करना था कि कितना वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले टाइम में हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना वैकेंसी रहने वाली है। थैंक यू।